Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about Class 6 History Chapter 6. आज हम लोग चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। इस चैप्टर में हम लोग नए नए क्वेश्चंस और नए नए आइडियाज़ को पढ़ेंगे कि उस टाइम में क्या नए नए क्वेश्चंस और नए नए आइडियाज़ हुए थे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आता है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, मतलब हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग गौतम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। इनका असली नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को ही गौतम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही बुद्धिज़्म जो जाति होता है, बुद्ध जाति होता है, बुद्धिज़्म जाति होता है, उसका फाउंडर है ये। और इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 2500 साल पहले। और इन्होंने ही बुद्धिज़्म जात को लेके आया है, मतलब यही उसके फाउंडर है। इनका असली नाम था सिद्धार्थ था। ये एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे। गना क्या होता है मैंने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है, आप लोग उसमें देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि गना क्या होता है। तो एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे जिस गना का नाम था शक्य गना। सभी गना के अलग अलग नाम होते थे, शक्य गना। और शक्य गना में क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, ओके, जो प्रिंस होते हैं, जो राजा होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग क्षत्रिय। तो ये लोग क्या करते थे? वॉर लड़ते थे। और जब ये मतलब यंग थे, एज एग्जाम्पल जैसे ये 19 से 20 साल के होंगे, तो इन्होंने अपने कंफर्ट्स को छोड़ दिया। कंफर्ट्स छोड़ने का मतलब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। घर को त्याग दिया और ये अपने नॉलेज के लिए बाहर निकल गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपने महल से बाहर निकले थे, ऐसा कहानी में बताया गया है कि जब ये अपने महल से बाहर निकले थे तब इन्होंने बहुत सारे आदमियों, जो मैन और वुमेन्स होती थी, जो चिल्ड्रन होते थे, उन लोगों को दुख में अपनी ज़िंदगी बिताते हुए देखे थे। तो उसी का निवारण करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने भी कंफर्ट्स को छोड़ दिया और इन्होंने नॉलेज के सर्च में ये बाहर निकल गए। और बहुत सालों तक इन्होंने मेडिटेशन किया, जिसको हम लोग योगा मेडिटेशन, जो मन लगाना, किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना, उसी को कहते हैं हम लोग मेडिटेशन। तो इन्होंने बहुत सालों तक मेडिटेशन किया। कहाँ पे मेडिटेशन किया? पीपल ट्री के नीचे बैठ के। पीपल ट्री एक ट्री का नाम होता है, उसके नीचे बैठ के। और ये कहाँ पे था? बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में ही। बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। बुद्धिज़्म का जन्म बिहार में ही हुआ था। और वो पीपल ट्री जो कि बोध गया में है, वहीं पे बैठ के जो है ये अपना मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन करने के बहुत सालों तक मेडिटेशन करने के बाद क्या हुआ? इनको बहुत सारा नॉलेज हुआ, जिसको हम लोग इनलाइटमेंट भी कहते हैं, कि इनको इनलाइटमेंट मिल गया, अटेन कर लिया इन्होंने। और मेडिटेशन के द्वारा इन्होंने बहुत सारे नॉलेज हासिल कर ली। इसके बाद से ही, जब बहुत सारे नॉलेज इनके पास आ गया, इसके बाद से ही इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। नहीं तो पहले सब इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। उसके बाद जो है ये वाराणसी गए। जब इन्होंने बहुत मेडिटेशन करके नॉलेज पा लिया, इनलाइटमेंट कर लिया, तब ये जो है पहली बार सारनाथ गए थे। सारनाथ मतलब वाराणसी के आसपास है, तो सारनाथ गए थे। और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना विचार व्यक्त किया था, मतलब उनको समझाया था कि लाइफ की नीति क्या है, लाइफ हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, डेथ एक ट्रुथ है, वो सब के बारे में इन्होंने मतलब अपना फर्स्ट नॉलेज शेयर किया था सभी लोगों के साथ। और उसके बाद जितनी भी लाइफ थी इनकी, इन्होंने ट्रैवलिंग में ही बिता दी। और ट्रैवलिंग मतलब ये कोई गाड़ी से नहीं करते थे या किसी चीज़ का हेल्प नहीं लेते थे, ये पैदल ही चलते थे। और जहाँ रुकते थे वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते थे और अपने जाति का प्रचार करते रहते थे। कहने का मतलब यही कि ये अपने नॉलेज को बांटते थे। और जब इनका जो डेथ था वो कुशीनाड़ा में हुआ। इनका डेथ कुशीनाड़ा में हुआ। और ये भी क्या बोलता है, बिहार में ही है, कुशीनाड़ा में इनका डेथ हुआ था। और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को यही सिखाया है कि हम लोग की ज़िंदगी फुल ऑफ सफरिंग है, हम लोग की ज़िंदगी फुल ऑफ अनहैप्पीनेस है। और इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं। कहने का मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, इसलिए हम लोगों की लाइफ में बहुत सफरिंग और अनहैप्पीनेस होती है। तो हम लोगों को अपनी डिज़ायर पे काबू होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने लाइफ में सफरिंग ज़्यादा ना करें, ना हम लोग के लाइफ में अनहैप्पीनेस हो। हैप्पी रहने के लिए अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं बुद्ध ने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों को सिखाया। तो इसके बारे में भी आप लोग जब आगे क्लास में जाइएगा, बुद्धा के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा कि उनके क्या क्या नॉलेज थे, जो क्या मेन नॉलेज थे जो उन्होंने लोगों को बताया। इसमें अभी सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि अपनी डिज़ायर पे ज़्यादा मेन था कि डिज़ायर पे काबू पाना है। और डिज़ायर पे काबू पाएंगे तभी हम लोग को हैप्पीनेस मिलेगा और हम लोग लाइफ में उतना सफ़र भी नहीं करेंगे। तो
बुद्धा जो है वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे, जैसे अभी हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब लैंग्वेज यूज़ करते, तो उस टाइम में बुद्धा कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे, प्राकृत लैंग्वेज। क्यों उन्होंने यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम में लोकल लैंग्वेज यही था, लोग यही ज़्यादातर लैंग्वेज समझते। जैसे कि हम लोग के इंडिया में 90% लोग क्या करते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज ही समझते हैं। 99% लोग ही हिंदी लैंग्वेज को ईजिली समझ लेते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से उस टाइम में प्राकृतिक लैंग्वेज में 99% उस टाइम में चलता था। तो बुद्धा ने भी अपने नॉलेज को प्राकृत लैंग्वेज में शेयर किया सभी लोगों के साथ। तो ये था बुद्धा के बारे में। हम लोगों ने जाना कि कौन थे ये बुद्धा, कहाँ से बिलोंग करते थे, कब इन्होंने अपने घर को छोड़ा, कब इन्होंने अपना नॉलेज को हासिल किया, कहाँ हासिल किया, कब इनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, और कब इन्होंने अपना पहला नॉलेज लोगों के साथ कहाँ पे शेयर किया था, और पूरी लाइफ इन्होंने कैसे बिताया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या सीख दे के गए हम लोगों को। सेकेंडली हम लोग ये जानेंगे उपनिषद एक पार्ट है किसका, लेटर वैदिक टेक्स्ट का। कहा जाता है कि वैदिक टेक्स्ट का ये एक पार्ट है। जैसे बुक का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे एज एग्जांपल एसएसटी का 3 पार्ट होता है। एसएसटी का 3 नहीं 4 पार्ट होता है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ऐसे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका उपनिषद जो है वो एक वैदिक का पार्ट है। तो उपनिषद क्या हो गया, वैदिक टेक्स्ट का पार्ट हो गया, जिसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब अगर आप लोग से कोई भी पूछेगा तो इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और एक आदमी बोलते थे और बहुत सारे लोग बैठ के उसको सुनते थे। कहने का मतलब उस टाइम में ये भी सिस्टम था कि एक गुरु बैठ जाते थे और बच्चों को वो नॉलेज देते थे। कहाँ से, उपनिषद से। तो उसी का मतलब होता है उपनिषद। जैसे पहले लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे गुरु जी बैठ जाते थे और उसी के सामने बहुत सारे बच्चे भी बैठ जाते थे और वो अपने नॉलेज को बच्चे तक पहुंचाते थे। और किसका यूज़ करते थे, वो उपनिषद का यूज़ करते थे। ओके, तो उपनिषद भी एक वैदिक टेक्स्ट का पार्ट हो गया। और ये इसमें क्या बताया जाता है, उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया जाता है, इंडिविजुअल सोल के बारे में बताया जाता है, यूनिवर्सल सोल के बारे में बताया जाता है कि जो हम लोग का आत्मा होता है, जब हम लोग मर जाते हैं तो आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाता है। एज एग्जांपल इस तरीके से बताया जाता है, जैसे कि आप लोग अपने घर में भी बड़े लोगों से बहुत बार सुने होंगे। तो इस चीज़ में आत्मा, इंडिविजुअल सोल, यूनिवर्सल सोल, इसी के बारे में बताया जाता है। जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मैन ही जो है इसको पढ़ाते थे और मैन ही लोग ज़्यादातर पढ़ते भी थे। और कुछ वुमेन ऐसी होती थी जिसका नाम है जैसे गार्गी एक बहुत ही फेमस वुमेन थी। ये बहुत अच्छा पढ़ती थी और ये बहुत फेमस मानी गई है। और इन्होंने डिबेट भी किया था। कहाँ किया था, रॉयल कोर्ट में। रॉयल कोर्ट का मतलब कि जहाँ राजा लोग बैठते थे, जहाँ मंत्री लोग बैठते थे, वहाँ दरबार में इन्होंने डिबेट भी किया था मंत्री लोगों के साथ। तो ये गार्गी जो है एक फेमस वुमेन मानी जाती है। और कुछ ही वुमेन थी जो कि उपनिषद जिनको पढ़ने का अलाउ था। और वो वुमेन कौन होती थी, जो रिच होती थी या फिर जो राजा की बेटियां होती थी, उन्हीं लोगों को मिलता था ये सब। थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म। बुद्धिज़्म के बारे में तो हम लोग जान गए, अब हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म क्या होता है। ये जैनिज्म धर्म जो है वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, बुद्धिज़्म धर्म से भी पहले। लेकिन ये जैनिज्म उतना फेमस नहीं था। जब 24th तीर्थंकारा, इससे पहले 23 तीर्थंकारा आए थे। मतलब तीर्थंकारा का मतलब होता है कि एक जात का, जैसे जैनिज्म जात हो गए, उनके एक गुरु होते थे। तो गुरु बाय गुरु चला जा रहा था। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे, तो आप लोग सर्च कीजिएगा फर्स्ट गुरु का नाम क्या था, जैनिज्म के फर्स्ट गुरु का नाम क्या था, वो आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन 24वें गुरु का नाम क्या था, महावीरा। तीर्थंकारा का मतलब होता है गुरु, जात के गुरु। ठीक है, जैनिज्म जात के 24th गुरु का नाम था महावीरा। क्षत्रिय थे, ये भी एक क्षत्रिय थे। ये लिचाविस के प्रिंस थे। और ये जो है एक वज्जी संघा, अभी इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हम लोग संघा गाना दोनों के बारे में पढ़े हैं। तो संघा के बारे में भी उसमें पढ़ा है, उसमें आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। तो वज्जी संघा से ये उस ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। ये भी एक प्रिंस थे, क्षत्रिय थे। और ये महावीरा के जो फॉलोवर्स होते थे उन्हीं को हम लोग जैना कहते हैं। ठीक है, महावीरा को जो फॉलो करते हैं, जैसे
हम लोग किसी पार्टी को फॉलो करते तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो बीजेपी पार्टी का, बीजेपी का फॉलोवर्स है, ये तो कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस का फॉलोवर्स है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मुस्लिम धर्म का है वो मुस्लिम है। उसी प्रकार से जो महावीरा को फॉलो करता था उनको जैना कहा जाता था। इसमें बताया जाता है कि महावीरा का रूल था कि लोगों को ईमानदार होना है, किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करना है, सिंपल लाइफ को जीना है। फूड जो है वो भिक्षा, मतलब भिक्षा देम, जो लोग भीख मांग के, जैसे किसी न किसी घर में जाते हैं और जब तक लेके नहीं खाएंगे तब तक उनका गुजारा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये लोग कमाते नहीं थे, ये लोग बेगिंग करते थे, तब जाके इन लोगों को फूड मिलता था तभी वो लोग खाते थे। और ये लोग ज़्यादातर ट्रेडर्स, अगर अभी आप देखिएगा गुजरात और मुंबई या फिर ऐसे बहुत सारे जगहों में, झारखंड, ये सब जगह में आप देखिएगा कि जैनिज़्म धर्म के ही लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। ये लोग ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जो व्यापार करते थे, जो बिज़नेस करते थे, उन लोगों को ये लोग बहुत सपोर्ट करते थे। जैनिज़्म जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया किधर हो गया, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो नॉर्थ के साइड ये नॉर्थ इंडिया, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर ये सब है, और यहाँ पे गुजरात, उसके बाद फिर साउथ के साइड तमिलनाडु और कर्नाटका। तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फैला, गुजरात के साइड, वेस्ट के साइड भी बहुत फैला, फिर तमिलनाडु और कर्नाटका में भी बहुत फैला, जो कि साउथ की तरफ। ईस्ट की तरफ उतना जैनिज़्म नहीं फैला था, लेकिन आपका नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये 3 जगह में आपका जैनिज़्म पूरे तरीके से फैल गया। तो जैनिज़्म के बारे में हम लोग जान ली कि कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ था, और इसके 24th गुरु कौन थे, महावीरा थे, कौन से चीज़ से बिलोंग करते थे ये, और महावीरा के फॉलोवर्स को क्या कहते थे, क्या क्या रूल थे इसके। अगर आप लोग आगे क्लास में जाइएगा, 7-8 क्लास के बुक्स पढ़िएगा ना, तो उसमें और डिटेल में बताएगा कि इन लोगों के क्या क्या रूल्स होते थे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको प्रेस कर दिए लाइक बटन को और शेयर करिए। थैंक यू।